नमस्कार किसान साथियों, खेत खलिहान चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, देखते रहते हो, बहुत ही जानकारी की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते हैं और किसान भाई बहुत लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, जिससे हमारा हौसला बना रहता है। किसान साथियों, आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहे। हम आपके काम की जानकारी चैनल पर टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, लेकिन दोस्तों गैप भले आए, जेन्युइन जानकारी ही हम आपको देते हैं, बेकार की वीडियो हम नहीं बनाते। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के हालात चल रहे हैं, बाजार में उतार चढ़ाव है, भारत के जो चावल की डिमांड बढ़ी है बासमती की, गैर बासमती चावल पर कितना रोक लगा रखी है सरकार ने, ऐसी तमाम खबरों में बात करेंगे दोस्तों। और साथ में बताएंगे आपको धान के जो भाव आज के रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। तो किसान साथियों, पहली जो खबर यह है वो ये है कि विश्व में भारत के बासमती चावल की डिमांड पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है और कई गुना बढ़ी। किसान साथियों, चावल उद्योग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 2024 में भारत का जो चावल का बाजार का आंकड़ा है वो 52.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और आने वाले 5 सालों में 2029 तक इसके बढ़कर 59.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के आसार है। यानी कि 52 से सीधा 59 पे पहुंच जाएगा आने वाले 5 सालों में। बहुत बड़ी राशि है ये, बहुत अच्छा व्यापार भारत के चावल का चल रहा है। और एक रिपोर्ट ये आई है दोस्तों कि पिछले 60 सालों में भारत का जो चावल है उसका जो उत्पादन है वो 3.5 गुना तक बढ़ गया है। तो शुरुआत में जो हरित क्रांति आई थी उस समय जो उत्पादन था अपने यहाँ चावल का, उससे 3.5 गुना तक अब हो गया है। हालांकि रकबा भले ही बिजाई का कम हो रहा हो, लेकिन धान का और चावल का जो उत्पादन है वो 3.5 गुना तक बढ़ा है। 2021 में भारतीय चावल का निर्यात 16 मिलियन टन, गैर बासमती सहित जो टोटल था वो 20 मिलियन टन था। लेकिन बीच में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने मोटे बासमती चावल का निर्यात बहुत कम करा है और उसके बाद भी जो निर्यात है वो काफ़ी बढ़ा है। हाल के टाइम में उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय क्षेत्र, यहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड आई है भारत के बासमती चावल की। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में जो चावल के प्रमुख राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार, यहाँ पर बहुत अच्छा चावल का उत्पादन अपने यहाँ हुआ है। और भारत के चावल पर पूरी दुनिया मान लो निर्भर है एक तरह से। 150 से ज़्यादा देशों को चावल की आपूर्ति अपने इंडिया से हुआ है। चाइना के बाद सबसे बड़ा देश है अपना जो चावल की आपूर्ति कर रहा है बाकी विदेशों की, लेकिन डिमांड अपने चावल की ज़्यादा है, अपने वाले बासमती की, महक वाले बासमती। 2021 में देश का जो चावल निर्यात था वो 21 मिलियन मीट्रिक टन था और इस बार बढ़ा है, जबकि 2018 से 21 तक का था 20 मिलियन मीट्रिक टन। और दोस्तों अभी के ताज़ा आंकड़े आने बाकी है, लेकिन धान का अच्छा निर्यात इस बार प्लस जाएगा हमारा। जो टोटल बासमती चावल निर्यात हुआ है विदेशों में, जितने भी देशों से, उसका 85% इंडिया से ही जाता है। मात्र उसका 85% इंडिया आपूर्ति करता है जो बासमती चावल का निर्यात और देशों से होता है। अभी दूसरी खबर ये है साथियों कि सरकार ने चावल के जो स्टॉक के जो खुदरा व्यापारी हैं जो स्टॉक रखते हैं चावल का, उनको नए निर्देश जारी करे हैं। उनको फिलहाल ऑनलाइन सारा ब्यौरा देना पड़ेगा, किस कैटेगरी का कौन सा चावल कितना उन्होंने स्टॉक कर रखा है, ताकि जो खुदरा महंगाई है इंडिया में उस पर रोक लगाई जाए सके। तो चावल के जो खरीदार हैं जो चावल स्टॉक करके रखते हैं उनको पूरा ब्यौरा अपना देना पड़ेगा, कौन सा टुकड़ा चावल कितना रखा हुआ है, बासमती कितना, गैर बासमती कितना है। दोस्तों 14.5% तक पिछले कुछ सालों में चावल की कीमत में इजाफा हुआ है, ऐसा सरकार का मानना है। और सरकार ने बिल्कुल जो मिनिमम प्राइस है 29 रुपये किलो चावल का रखने का निर्देश दिया, यानी कि जो सबसे सस्ता चावल है वो अभी 29 रुपये किलो की बिक्री उसकी चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। एक क्वालिटी चावल की 29 रुपये की रखनी पड़ेगी मार्केट में। तो फिलहाल ज़्यादा स्टॉक रखने पर नए निर्देश जारी हुए हैं, आने वाले समय में इसके भी रिजल्ट मिलेंगे। ज़्यादा स्टॉक नहीं होगा, भारत की जो अपनी खाद्य आपूर्ति है लोकल वो पूरी हो जाएगी, तो सरकार और ज़्यादा चावल निर्यात कर सकेगी, विदेशों में बेच सकेगी और किसान साथियों को फायदा हो सकेगा। ये बहुत अच्छा साइन है दोस्तों। जो गरीब देश हैं ज़्यादातर, वहाँ पे मोटा चावल भी बहुत ज़्यादा बेचा जावा है, लेकिन भारत सरकार यहाँ बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट नहीं कर पाती, मोटा गैर बासमती चावल, क्योंकि यहाँ भी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जमाखोरों की वजह से सरकार के पास सही डाटा नहीं आ पाता कि कितना चावल फिलहाल भारतीय बाजार में स्टॉक में है।
तो सरकार ने जो नए निर्देश दिए उसके मुताबिक व्यापारियों को पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि कितना किस कैटेगरी का उनके पास चावल स्टॉक है, और सरकार उसकी मिनिमम न्यूनतम या अधिकतम सीमा भी तय कर सके कि आप इससे ज़्यादा चावल का स्टॉक नहीं कर सकते, ताकि जो गैर बासमती चावल है उसका निर्यात भी बढ़ाया जा सके। बहुत से गरीब देश हैं जिसमें साउथ अफ्रीका वगैरह के काफ़ी देश है दोस्तों, कोंगो है, गिनी है, मेडागास्कर है, ये बहुत, सोमालिया है, युगांडा है, ये बहुत गरीब देश हैं। यहाँ पे बासमती चावल यहाँ की सरकारें कभी नहीं खरीदती है, सिर्फ अपनी खाद्यापूर्ति के लिए ही वो चावल के टेंडर देती है, सस्ता चावल खरीदती है। तो अगर ज़्यादा स्टॉक व्यापारी नहीं करेंगे तो हमारा जो सस्ता या मोटा चावल है वो भी बाहर जा सकेगा, उसके भी अच्छे दाम मिल सकेंगे। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकेगा कि गैर बासमती के अच्छे रेट हमने मिले। अगर गैर बासमती के रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उतने ही % बासमती के और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अगर सस्ता चावल ही महंगे भाव में जाएगा तो महंगे वाले का तो और महंगा होगा। तो किसान साथियों, फिलहाल ये 2 खबर ऐसी मार्केट में आई हैं। पहली ये कि जो स्टॉक है वो निर्धारित कर दिया गया है, उसका ब्यौरा देना पड़ेगा, और दूसरी खबर कि पिछले कुछ सालों में निश्चित दर से जो भारत का चावल है, बासमती चावल, उसकी विदेशों में डिमांड बढ़ रही है। फिलहाल दूसरे नंबर पर हो सकता है आने वाले टाइम में उत्पादन बढ़ने से हम चाइना को भी पीछे छोड़ दे चावल निर्यात। तो किसान साथियों, आने वाला समय चावल के लिए बहुत अच्छा है, बासमती के या धान के किसानों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। किसान साथियों, अब बात करेंगे मंडी भाव की, किस मंडी में क्या भाव चल रहे हैं। तो किसान साथियों, पहली जो मंडी के भाव हमें मिले हैं वो है खैर मंडी। यहाँ पर धान 17-18 हाथ वाली बिकी है 4230 रुपये क्विंटल, धान 1847 हाथ वाली बिकी है 3600 रुपये, 1401 का भाव रहा 3970 और 1509 हाथ का भाव 3700 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों जुलाना मंडी। एक किस्म का भाव यहाँ मिला 1121 हाथ से कटी हुई 4630 रुपये क्विंटल। दोस्तों अभी 4900 यानी कि पूरे 5000 तक भी कहीं कहीं 1121 के भाव मिले हैं। अगली मंडी फतेहाबाद मंडी, यहाँ पर धान 1121 हाथ का भाव 4990 रुपये, लगभग 5000 रुपये तक पहुँच गए दोस्तों, काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अगली जो किस्म 1847 हाथ का भाव 3710, 1401 का भाव है 4655, 1886 का भाव है 4540, 1509 हाथ वाली बिकी है 3940 और 17-18 हाथ का भाव 4420 रुपये क्विंटल। तो दोस्तों फतेहाबाद मंडी में धान 1121 5000 को लगभग टच कर गई है। अगली जो मंडी है दोस्तों यूपी की अलीगढ़ मंडी। यहाँ पर धान सुगंधा का भाव 3080, सरबती बिकी है 2620, 1509 हाथ वाली बिकी है 3720 रुपये और 17-18 का हाथ का भाव 4185 रुपये क्विंटल। दिल्ली की नजफगंज मंडी से भी दोस्तों एक किस्म का भाव मिला है 1121 हाथ का भाव 4700 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों यूपी की एटा मंडी। यहाँ पर धान 1509, कंबाइन का भाव 3330, 17-18 हाथ का भाव 3990, 1847 हाथ वाली 3300, ताज धान का भाव 2600, सुगंधा का भाव 2810 और सरबती बिकी है 2400 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों डिबाई मंडी। RS10 का भाव 2680, सरबती का भाव 2600, 17-18 हाथ वाली 4050, 1509 हाथ का भाव 3700, सुगंधा का भाव 3030 और 1847 हाथ का भाव 3770 रुपये क्विंटल। नरेला मंडी में भाव मिले दोस्तों 1509 हाथ का भाव 3770, RS10 का भाव 2660, सरबती बिकी है 2710, 17-18 हाथ का भाव 4290, ताज धान का भाव 2880 और सुगंधा का भाव रहा 2925 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है दोस्तों रतिया मंडी। धान 1401 का भाव 4470 और PB1 का भाव 4200 रुपये क्विंटल। सिरसा मंडी से भी 2 किस्मों के भाव मिले दोस्तों। PB1 का भाव है 4195 और 1401 का भाव 4500। बूंदी मंडी में दोस्तों 17-18 हाथ का भाव रहा है 4200 रुपये क्विंटल, 1847 हाथ का भाव 3731, 1509 हाथ का भाव 3600 और सुगंधा बिकी है 3100 रुपये क्विंटल। डबरा मंडी के भी भाव मिले दोस्तों 1847 कंबाइन का भाव 3730, 1509 कंबाइन का भाव 3760, 1121 हाथ का कंबाइन का भाव 4370, 17-18 कंबाइन वाली बिकी है 4120 रुपये क्विंटल। गोहाना मंडी से 1121 का भाव मिला दोस्तों, हाथ वाली बिकी है 4650। तो वाणा की मंडी में 1401 का भाव 4500, 17-18 हाथ का भाव 4420 और 1847 हाथ का भाव 3769 रुपये क्विंटल। 12 मंडी के भाव मिले दोस्तों। धान 1509 हाथ का भाव 3515, सुगंधा बिके 3160, 1121 हाथ का भाव 3870, 17-18 हाथ का भाव 4040 रुपये क्विंटल। जहांगीराबाद मंडी है दोस्तों लास्ट मंडी। यहाँ पर 1509 हाथ का भाव 3730 और 17-18 हाथ का भाव 4160 रुपये क्विंटल।
तो किसान साथियों मामूली इजाफा तो है। हालांकि पीछे खबर आई थी कि बारिश की वजह से धान के भाव में थोड़ी गिरावट है, लेकिन थोड़ा सा उछाल भी आज दिखाई दे रहा है। 5,000 तक 11-21 टच कर गई है फतेहाबाद मंडी में, और यहीं के आसपास है 4700, 4800, 4900। तो किसान साथियों अगर आपने धान रोक रखी है, अब भी निकालना चाहते हैं तो कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा, आप ज़रूर निकाल लें। जैसी जैसी जानकारी धान से रिलेटेड हमें मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।